हेलो, नमस्कार, आदाब व सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाजिर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम नज़र दुनिया पर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुज़िश्ता 4 दिनों से ताइवान और चीन के दरमियान जारी फौजी मशकों के बारे में, और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या चीन ताइवान पर हमला करने की तैयारी पूरी कर चुका है और वो जल्द ही ताइवान पर हमला करेगा, और इस पूरे मामले में अमेरिका का क्या कहना है। आखिर में हम आपको ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार चीन अभी तक ताइवान पर हमला करने में क्यों नाकाम रहा है। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं चीन और ताइवान की। चीन और अमेरिका और ताइवान, ये 3 मुल्कों के दरमियान जो भी कुछ पिछले 1 हफ्ते से जारी है उसमें अब बहुत तेज़ी आ गई है। दरअसल इसकी शुरुआत अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के 2 अगस्त को ताइवान पहुंचने के बाद शुरू हुई। चीन उससे 1 हफ्ता पहले से ही इस बात की अमेरिका को चेतावनी दे रहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचती हैं तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे इलाके में तनाव बढ़ेगा और उनको ताइवान नहीं जाना चाहिए। चीन का मानना यह है कि ताइवान एक खुद मुख्तार रिपब्लिक या मुल्क नहीं है, बल्कि वो चीन का हिस्सा है, यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का। जबकि ताइवान का कहना है कि वो एक खुद मुख्तार डेमोक्रेसी या ऑटोनॉमस डेमोक्रेसी है। मुख्तलिफ मुल्कों के ताइवान के साथ में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, और दुनिया में सिर्फ 13 मुल्क ऐसे हैं जो ताइवान को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करते हैं, और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशंस भी ताइवान को एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की हिमायत हमेशा से ताइवान के साथ रही है, और ताइवान फ्रेंडशिप एक्ट 1979 के मुताबिक अमेरिका ने ताइवान को हमेशा ये भरोसा दिलाया है कि अगर चीन या कोई भी दूसरा मुल्क उसके ऊपर हमला करता है तो फिर अमेरिका उसकी पूरी मदद करेगा। लेकिन जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी, पहले उन्होंने कहा कि वो ताइवान नहीं जाएंगी और फिर अचानक वो ताइवान पहुंच गई, उसके बाद चीन ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये उसकी सालमियत और उसके खुद मुख्तारी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है और वो इसकी पूरी मुखालफत करेगा। उसके बाद से इस पूरे हफ्ते में चीन ने ताइवान स्ट्रेट्स में अपने जंगी जहाज़, फाइटर प्लेन्स और दीगर फौजियों को तैनात करना शुरू कर दिया है। कल हासिल होने वाली इत्तलात के मुताबिक अभी तक चीन ने इस पूरे इलाके में अपने जंगी फाइटर प्लेन्स की 100 से भी ज़्यादा परवाज़ें की हैं, और उसके 50 से भी ज़्यादा जंगी वॉरशिप्स, यानी कि नेवी के वॉरशिप्स, ताइवान और चीन के दरमियान की मीडियन लाइन को क्रॉस करके ताइवान के समुद्री हुदूद में पहुंच चुके हैं, और उन्होंने वहां पर लाइव एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। और जुमेरात को इन जंगी जहाज़ों ने पहली मर्तबा ताइवान की समुद्री हुदूद में बैलिस्टिक मिसाइल्स और रॉकेट दागने भी शुरू कर दिए। जापान का कहना है कि इसमें से कुछ रॉकेट्स उसके इकोनॉमिक जोन में भी पहुंचे हैं, और उसको ख़तरा है कि अगर चीन इसी तरीके से अपनी जारहियत जारी रखेगा तो उसका असर जापान पर भी होगा। दूसरी जानिब चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और उनके दूसरे मिनिस्टर्स और स्टेट मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ताइवान स्टेट्स में जो कुछ भी कर रहा है वो मजमूई तौर पर या ओवरऑल चीन के रीयूनिफिकेशन की बात है, जिसके ज़रिए वो ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहता है। अब सवाल ये होता है कि अगर चीन वाकई ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहता है तो उसने अभी तक और ज़्यादा बड़ा हमला क्यों नहीं किया है। इसकी वजह साफ सामने है कि अमेरिका ने भी चीन की नीयत को पहले ही भांप लिया था, और गुज़िश्ता 2 साल के अरसे में उसने क्वाड, ऑकस और दीगर ऐसे कई मुआहदे किए हैं, जिससे कि अब उसकी रसाई इस इंडो पैसिफिक खित्ते में और साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर चीन कोई भी ऐसा हमला करता है तो अमेरिकी फोर्सेस उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा चीन इसलिए भी ताइवान पर हमला नहीं करेगा क्योंकि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसका असर ताइवान की कंप्यूटर इंडस्ट्री और ख़ास तौर से वहाँ पर बनने वाले सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बहुत बुरे तरीके से पड़ेगा। इस वक्त
के मुताबिक जो आदाद शुमार हमारे पास मौजूद हैं, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक दुनिया के टोटल सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग का 69% ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पैदा करती है। यानी कि हमारे सेमीकंडक्टर्स या चिप्स जो कि हमारे मोबाइल से लेकर फाइटर जेट्स तक इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी कही जाती है, यानी कि सबसे माहिराना चिप्स जो बनाए जाते हैं, वो दुनिया में ताइवान के पास उसकी स्पेशलिटी है। अमेरिका भी इस पूरे खेल में ताइवान से बहुत पीछे है। सन 1991 में जहां अमेरिका 50% तक कटिंग एज चिप्स बनाने का माहिर था, अब वो तादाद घटकर सिर्फ 12% हो गई है। और इसी वजह से अमेरिका ने 2 एक्ट, जिनका नाम चिप्स एक्ट और चिप्स एक्ट 2 रखा गया है, उन्हें पास किया है। चिप्स एक्ट 2 गुज़िश्ता साल 2021 में पास किया गया और इसके ज़रिए अमेरिकी हुकूमत तकरीबन $33 बिलियन अमेरिका में सेमीकंडक्टर्स प्रोसेसिंग फैसिलिटी कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। और साथ ही साथ उसने TSMC से भी कहा है कि वो अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनाना शुरू करें। TSMC ने सन 2021 में एरिज़ोना में ये फैसिलिटी बनाना शुरू की थी, लेकिन ये फैसिलिटी सन 2024 से पहले पूरी नहीं हो पाएगी। दूसरी जानिब चीन सेमीकंडक्टर्स या इन चिप्स का पूरे आलमी पैमाने पर सिर्फ 16% प्रोडक्शन करता है। तो यानी कि अमेरिका और चीन दोनों के लिए ताइवान में बनाए गए चिप्स या सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो किसी भी तरह ये नहीं चाहेंगे कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में कोई भी खलल पड़े और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया के हर शोबे में हो जहाँ पे कि चिप्स इस्तेमाल की जाती है। इस वजह से डिफेंस एनालिस्ट का ये मानना है, मुबस्सरीन का ये मानना है कि ताइवान के मसले पर मौजूदा हालात में चीन सिर्फ और सिर्फ धमकियों से काम ले रहा है और साथ ही साथ अपनी तैयारी को वो अमेरिका और दूसरे मुल्कों को भी जाहिर करना चाहता है, लेकिन वो तब तक ताइवान पर हमला नहीं कर सकता जब तक कि उसे ये पूरा भरोसा ना हो जाए कि चिप्स की ग्लोबल सप्लाई चेन्स किसी भी तरीके से इस हमले से मुतासिर नहीं होंगी और अगर उसमें कोई खला पैदा होती है तो चाइनीज़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उसको पूरा करने के लिए तैयार रहेंगी। उम्मीद है आपको आज का नज़र दुनिया पर कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।